दोस्तों, जनरल डगलस मैकआर्थर उन सैनिकों में थे जिन्होंने इस वाक्य को अमर बना दिया कि पुराने सैनिक मरते नहीं, वो बस भुला दिए जाते हैं। 15 अगस्त से 5 दिन पीछे 10 अगस्त 1986 को देश के वीर सैनिक की हत्या की गई। तब से लेकर उन्हें याद किया गया, लेकिन इस बार 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक उन्हें याद ही नहीं किया गया। अपने आप में मोदी भागवत बीजेपी आरएसएस के राष्ट्रवाद पर सवाल है। आज जब मैं 15 अगस्त के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जिस वीर को इस सरकार ने और बीजेपी आरएसएस ने भुलाया वो महान था। सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले सैनिकों में गिने जाने वाला एक भारतीय सैनिक था जिन्हें हत्यारों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया था, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। ये कुछ सवालों को जन्म देता है, भुला कैसे दिया गया। अब तक 2 महावीर चक्र सम्मान सिर्फ 6 भारतीय सैनिकों को मिला है, जिसमें वो भी थे, लेकिन सरकार ने उन्हें याद करना भी जरूरी नहीं समझा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जिस महावीर का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम है जनरल अरुण श्रीधर वैद। ये सम्मान उन्हें 2 सबसे भीषण युद्ध 1965 और 1971 के युद्ध में शौर्य दिखाने के लिए मिला था। आगे चलकर वो भारत के 31वें सेनाध्यक्ष बने और 31 जनवरी 1986 को इस पद से रिटायर हुए। उसी साल 10 अगस्त को पुणे में वो अपनी मारुति 800 चलाते हुए कि 2 हत्यारों की गोलियों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी 40वीं पुण्यतिथि की किसी को याद नहीं आई, कोई स्मृति सभा नहीं हुई, किसी ने उन्हें याद नहीं किया। सेना के एक्टिव हैंडलों पर भी कोई ट्वीट तक नहीं किया गया। ऐसा लगा मानो जनरल अरुण श्रीधर वैद की सभी यादों को मिटा डालने की कोई सामूहिक सहमति। खेमकरण सेक्टर की लड़ाई में वैद ने अपनी 9 कैवेलरी रेजिमेंट का बड़ी शान से नेतृत्व किया था और पाकिस्तानी फौज की शान माने गए 1st आर्म डिवीजन का सफाया कर दिया था। इसके बाद बसंतर, चकरा और दहिरा में नष्ट किए जाते टैंकों की लड़ाई में उन्होंने 16 इंडिपेंडेंट आर्म्ड ब्रिगेड का और भी शानदार नेतृत्व किया था। यही नहीं, उनकी ही निगरानी में 2 सबसे चर्चित कैवेलरी रेजिमेंटों 17 पुणे हॉल्स और 4 हंसन हॉल्स को एक परमवीर चक्र और वैद के अलावा 3 और एमवीसी और 6 वीर चक्र हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ। जहां गोलियां बरस रही हो वहां बारूदी सरंगों को नष्ट करना टैंक के अंदर से लड़ने से कम खतरनाक नहीं होता। 72 में अगर सिर्फ टैंकों की लड़ाई हुई थी तो खेमकरण में हुई लड़ाई इस उपमहाद्वीप में लड़ी गई लड़ाइयों में सबसे विनाशकारी और निर्णायक थी। वहां वैद की रेजिमेंट अग्रिम मोर्चे पर थी। हालांकि उनके शेरमैन टैंकों को पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने प्रास असुरक्षित कर दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने युद्ध के अनुभव के आधार पर वैद को 1983 में सेनाध्यक्ष बना दिया था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा उनसे सीनियर थे और बारी उनकी थी और इसके फैसले को राजनीतिक रंग भी दिया गया था। शानदार सोच वाले सिन्हा को जयप्रकाश नारायण के साथ अपनी नजदीकियों की सजा भुगतनी पड़ी थी। सैनिक कितना भी सीनियर क्यों ना हो, वो अपनी नियति तय नहीं कर सकते, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में। पंजाब के हालात बिगड़ रहे थे और हालांकि कानून व्यवस्था सेना की जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी वैद के कंधों पर आ गई। 1962 की पराजय के अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना है। सिख उग्रवादियों ने हिट लिस्ट बना रखी थी। पहली हत्या की गई इंदिरा गांधी की, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने वाले जनरलों का नंबर था, जिसमें वैद का भी नाम था। इसमें से ललित माखन और अर्जुन दास की हत्या दंगे के कुछ महीनों के अंदर कर दी गई। इसके बाद खालिस्तान कमांडो फोर्स के 2 हत्यारों ने बैंक लूटे, पुलिस वालों की हत्या की और हिट लिस्ट में दर्ज सेना के कमांडरों के पीछे पड़ गए। इन्हीं हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुक्खा ने तब तक भारत में सबसे बड़ी बैंक डकैती लुधियाना में की और इसके बाद मुंबई में की। वो वैद को घेरने की कोशिश कर रहे थे और इसमें कामयाब हुए। जब वैद छोटी सी मारुति कार में
पिछली सीट पर बैठे थे और कहीं जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार आतंकियों ने उनके सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी बगल में बैठी उनकी पत्नी भानु को 4 गोलियां मारी गई, लेकिन किस्मत से वो बच गई। वैद को कई बार चेतावनी दी गई थी कि उनकी जान को खतरा है। उनका दार्शनिक जवाब था कि मैंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बेदाग बचकर आया। अगर किसी बुलेट पर मेरा नाम लिखा है तो वो मुझे खोज लेगी। 10 अगस्त 1986 को यही हुआ। और अब क्या हुआ? क्या उनके सर्वोच्च बलिदान की 40वीं बरसी पर इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया? क्या अपने सभी पूर्व सैनिकों, महान युद्धवीरों को इसी तरह भुला देना चाहिए जिस तरह वैद को भुला दिया गया? ये सवाल एक संस्था के रूप में सेना के लिए भी है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 10 अगस्त को जनरल अरुण श्रीधर वैद को किसने याद किया और किसने नहीं किया। असली सवाल यह है कि जिस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर हर दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां देश के लिए 2 युद्ध लड़ने वाले, 2 महावीर चक्र पाने वाले और आतंकवादियों के हाथों शहीद हुए एक पूर्व सेना अध्यक्ष की 40वीं पुण्यतिथि इतनी आसानी से कैसे गुजर गई? आज 15 अगस्त है। लाल किले से देशभक्ति की बातें पीएम मोदी ने कही, तिरंगा लहराया, सैनिकों के शौर्य का गुणगान किया, लेकिन इसी मोदी राज में महावीर को भुला दिया गया। सवाल सरकार से है, सवाल बीजेपी से भी है, आरएसएस से भी है, सेना के संस्थागत स्मरण से भी है और हम सब से भी है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।